सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। हम लोग कर रहे थे शास्त्र की महिमा, यानी शास्त्र अभ्यास के सिद्धांत। इसमें हम अब ये कल हमने 2-3 सूत्र किए हैं। छाड़ दे। अपने माइक्स बंद कीजिए प्लीज। हाँ, उसमें हमने जो कल सूत्र किए 142 से 148 करने हैं। तो हमने किया था, हे होनी कवना चे घर ना रीगे, यानी यह ब्रह्म विद्या शास्त्र है, खुद होकर किसी के घर नहीं जाता, यानी या किसी के हृदय में प्रवेश नहीं करता। इसके दो अर्थ हम ले सकते हैं। दो अर्थ होंगे कि ये खुद होकर किसी के घर नहीं जाता, यानी पढ़ाने वाला भी किसी के घर नहीं जाएगा, और आपके घर यानी हृदय में भी अपने आप नहीं जाएगा। हमने ही इसके घर में जाना है। आपण ची याचे घर ही गीजे, यानी हमने ही पढ़ाने वाले के पास जाना है। दूसरा, हमने ही ब्रह्म विद्या शास्त्र को आत्मसात करना है। ठीक है जी। अब इसको आपन ची याचे घर ही गीजे, तो हमने इसके घर में जाकर क्या करना है? इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? या अपन पे दीजिए तरी है अपन पे दे। इसको अपना आप दोगे तो यह अपना आप देगा। यानी हम जीवों ने ब्रह्म विद्या को अपना आप दिया, अपना समय दिया, तो ये ब्रह्म विद्या जो है अपना आप हमें दे देगा। जैसे हम लोग किसी के साथ जिंदगी निभाने की सोचते हैं, तो वहां पर तन मन धन हम उसके प्रति समर्पित करते हैं, और यही अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला भी तन मन धन हमें दे। अगर एक व्यक्ति एक पार्ट तन मन धन दे रहा है, दूसरा उसको यूज कर रहा है और चोरी कर रहा है एक प्रकार से, तो वो क्या होगा? थोड़े दिनों बाद रिश्ता खटास में चले जाएगा, या ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रहेगा। ठीक है जी। इसी तरह से ये सिद्धांत सूत्र जो है ये सब जगह लगता है। या अपन पे दीजिए तरी है अपन पे दे। हम किसी को अपना अपनापन देंगे तो वो हमें अपनापन देगा। हम किसी को अपनापन नहीं देंगे, वो हमें अपनापन नहीं देगा। दूसरी बात है, किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ। सादी भाषा में हम कहते हैं, हम ब्रह्म विद्या शास्त्र के बन जाए या ब्रह्म विद्या शास्त्र हमारी बन जाए, दोनों से ऐसा काम करो। तो यहाँ पर हमने ब्रह्म विद्या शास्त्र का बनना है। जब हम उसके बन गए, मतलब हमने उसकी आज्ञाओं का पालन किया, तो हमें उसमें जो फल श्रुति है वो तभी प्राप्त होगी। ब्रह्म विद्या में ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर की भक्ति के बारे में बताया है। तो हम ईश्वर को अपनापन देंगे, अपना आप देंगे या अपनापन भी देंगे, तो ईश्वर भी, परमेश्वर भी हमें अपनापन और अपना आप देंगे। इसका एक अर्थ ये भी बन सकता है, निकल सकता है कि हम ईश्वर को अपनापन देंगे तो ईश्वर भी हमें अपनापन देंगे। हम ईश्वर को अपना आप देंगे तो ईश्वर भी हमें अपना आप हमेशा के लिए दे देंगे। देवताओं में ऐसा नहीं है। अब मैंने पहले जीव पे लगाया कि हम तन मन देते हैं, हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स बच्चों के लिए करते हैं, तो बच्चे भी करते हैं। अब परमेश्वर पर भी लगाया, अब देवताओं पर लगाते हैं। देवताओं को अपनापन दोगे तो वो भी अपनापन देती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देती, पर वो टाइम लॉन्ग फॉर एवर नहीं है, नित्य नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, वो कुछ समय के लिए है। जीव के साथ हम रहते हैं तो एक जन्म रहते हैं, एक जन्म बोले 40 50 60 साल 70 साल। देवताओं के साथ रहेंगे तो इसका 100 गुना कर लो, 1 लाख साल 10 लाख साल 1 करोड़ साल। परमेश्वर के साथ अगर हम अपनापन देंगे या अपना आप देंगे तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा।
तो ये ब्रह्म विद्या शास्त्र के माध्यम से हमने एक्चुअल में ब्रह्म विद्या शास्त्र में मिल भी गई, तो उसका जब एग्जीक्यूशन होगा, उसको हम जिंदगी में उतारेंगे, तो उसका जो फाइनल जो आउटपुट होगा वो परमेश्वर ही की प्राप्ति होगी। ठीक है जी। तो हमें पहले ब्रह्म विद्या समझनी है, उसमें क्या लिखा है वो समझना है, फिर हमने उसको फॉलो करके परमेश्वर तक पहुंचना है। अब हम चलते हैं अगली स्क्रीन पर। इसके आगे के सूत्र जो हमने किए थे, हाँ, घी फिर गोकीजे मग काले नहीं उपयोगा जाए, यानी इनको, इन सूत्रों को पहले लेना है, फिर घोकीजे यानी याद करना है, मग काले करोनी उपयोग आ जाए, फिर समय के साथ यह हमारे उपयोग में जाएंगे। कल हमने इसके बारे में थोड़ी बात की थी कि हमें इन्हें सुनना चाहिए, जैसे वीडियोस आ रहे हैं, गुरु मुख से शास्त्र सुनना चाहिए एक बार, क्योंकि ये फिर याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। मग काले करो, फिर समय के साथ इनका उपयोग जाएगा, किसी का अभी जाएगा, किसी वचन का, किसी का वचन 2 साल बाद जाएगा, किसी का 5 साल बाद जाएगा, किसी का कुछ एक्टिविटी होने के बाद जाएगा, एक्शन होने के बाद जाएगा, किसी का मृत्यु के बाद समझ आएगा। अब पुनः संबंध का सूत्र है, तो ऐसे परमेश्वर पूर्ण रूपी अपना संबंध देती अस्थि परी में। तो वो तो खुद ही कह रहे हैं कि जब जो जन्म शेपी त्यासी परमेश्वर पूर्ण रूपी अपला दे संबंध देती। अब विकार विकल्प शून्य करके जब हम अपना जीवन व्यतीत कर देंगे तो डेथ हो जाएगी ना, तो पुनरअपि अपना संबंध देती, यानी हमें नए शरीर में जाके परमेश्वर दोबारा से संबंध देंगे। अब ये सूत्र वचन हमने आज पढ़ लिया, ये वचन हमने आज पढ़ लिया, पर क्या हमारे साथ प्रैक्टिकली होगा ये इस जन्म में? नहीं होगा। ये वचन जो है अगले जन्म प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होगा। हाँ जी, पर हमें आज इनको घेजे गोकीजे जरूर करना है। अब इसके अगले सूत्र में ही ये बात बोली जा रही है, मैं यही बता रहा हूं। अब एक इस सूत्र को, इस वचन को हम एक दूसरे एंगल से देखते हैं। नाम आपने लिया, क्या लिया? अपने गुरुजी से नाम लिए और विशेष लिया, बोला ये 5 नाम हम तुम्हें दे रहे हैं, हो गया घेजे। हम नाम ले रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं। गोकीजे मतलब स्मरण करना। गुरु ने कहा 5 नाम माला है, इनका स्मरण करते जाओ। हम स्मरण करते जाएंगे, मग काले करोनी उपयोग आ जाए। वो जो स्मरण हम कर रहे हैं, वो स्मरण इकट्ठा होते 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 क्या होगा? ना में वेद, ना में बोध, ना में अनुसरण, 3 स्टेप्स इसी जन्म में हो जाएंगे या अगले जन्म में होंगे, मालूम नहीं। अब जितना ज्यादा स्मरण होगा, निष्काम होगा, निर्हेतुक होगा, परमेश्वर प्राप्ति के लिए होगा, तो इसी जन्म में भी हो सकता है। इस जन्म में मुझे चांसेस ज्यादा लगते हैं, क्योंकि श्री चक्रधर महाराज जी ने जीवोद्धरण व्यसन स्वीकार किया हुआ है। इस वचन को हम इस तरह से भी इसका व्युत्पत्ति का अर्थ निकाल सकते हैं कि हमें जो 5 नाम दिए गए उसको हमने याद करना है। गोकीजे मतलब याद करना है, तो याद करते रहो, फिर काले करोनी यानी समय के साथ वो आपके उपयोग में जाएंगे। उसका उपयोग क्या होगा? उसका उपयोग होगा कि हम परमेश्वर के रास्ते पर आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं, आज नए सूत्र करते हैं 146, 147 और 148। ये तीनों सूत्र अभी हम आगे से देखते हैं। अगला सूत्र जो है आज हम पहली बार कर रहे हैं, जिसको टच कर रहे हैं, वो है ये वाला। आता चेतव ऐसे घेपे, यानी इनको इस वक्त अभी ऐसे ही ले लो।
आताचे यानी अभी, तब, अभी तो, ऐसे घेपे यानी ले लो आप, पाठी अनुभवे जानाल। दो बातें हैं इस वचन में। वो बातें हैं कि वो कह रहे हैं कि घेजे घोकीजे। दूसरा इसकी बात वो बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यू है, घेजे गोकीजे और अत्ता तब ऐसे घेपे। ठीक है, अब आप बोलोगे, प्रैक्टिकल बात करूंगा यहाँ पे आप, और सूत्र में ये बात बोली हुई है। हम कहते हैं दादा हमें अर्थ नहीं मालूम, अर्थ के बिना ना हमें समझ नहीं आती, वो हमें तोता रट लगता है। ठीक है जी, तोता रट तो लगता है। मैं अपनी स्क्रीन लेके आता हूँ, इसको एग्जिट करता हूँ। हाँ, अब वो देखिए आप कहते हो कि दादा हमको सूत्र मराठी नहीं आती, ये नहीं आता, और मैं जब अर्थ बताता हूँ आप कहते हो कुछ समझ आया, कुछ समझ नहीं आया। और यही बात इस वचन में कह रहे हैं वो, आता चे तब ऐसे घेपे। अभी आप इसका अर्थ सुन लो। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको सुना रहा हूं, इसका अर्थ बता रहा हूं, तो आपने सुनना है। घेपे यानी ले लेना है प्रसाद रूप में, कि हमें दो दादाजी, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, निमित्त हैं, आप हमारे निमित्त हैं, आप जो बता रहे हैं वो हमें ऐसा प्रसाद आप दीजिए। आप ले रहे हैं, मैंने आपको साथ में बुक्स भी दी हुई हैं, अब आप उसमें पढ़ते भी हो और समझ नहीं आता, पर जब मैं बताता हूं तो आपको समझ आता है। राइट, आप एक क्वेश्चन माइंड में आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, तो कपड़े बदलने अनुसरण से ईश्वर प्राप्ति कैसे हो जाती है। दादा कह रहे हैं नाम स्मरण करो, कल को ना फायदा होगा। दादा इतने साल तो हो गए हमको करते हुए, हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ। जेन्युइन हो आप, और आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप जेन्युइन हो। अगर नहीं आ रहा तो आप प्रतीति पंथ के हो, कि आपको पूरी प्रतीति है कि अगर श्री चक्रधर महाराज ने ये वचन दिया है तो वचन का कहीं ना कहीं हमारे को फायदा होगा। अगर आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है तो कहीं ना कहीं संशय आपको है, प्रतीति कहीं कमजोर हो जाती है, होगी। हम जीव हैं, मैं नहीं कहता कि कमजोर नहीं होगी। कभी कभी परिस्थितियां जिंदगी में ऐसी आती हैं कि हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम जीव हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। पर वचन दिया है, घेईजे गोपीजे मग काले करो नहीं उपयोगा जाए, आता चेत ऐसे घे पे पाठी अनुभवे जाना। और वो कहते हैं अभी तुम अर्थ इसका जो बताया गया है वो सुन लो, लिख लो, पाठी बाद में अनुभव से जान जाओगे। पाठी यानी बाद में, बाद में कब, बाद में कब, हर वचन का अर्थ जो अनुभव में आएगा वो अलग अलग समय पे आएगा। तो मैं बात बता रहा था ना अभी, पुनः पुनरुपी अपला संबंध देती, अब वो अनुभव में कब आएगा, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब एक वचन है, अनुसरल्या त्यागंतु कुंठे अनारभ सुन के प्रारब्ध भोगेश, अनुसरल्या से कर्म स्वभाव भोगना ही तय स्वभाव। अब ये जो वचन है ये ना अनुसरण लेने के बाद ही आपको समझ आएंगे। वो भी इमीडिएट कपड़े बदलते हुए भी कई बार हमें से दिख जाता है, बाद में जो है वो काले करोनी उपयोगा जाए और अनुभव में जाना, लाभ दो बातें हैं हो जाएंगी। काले करोनी उपयोगा जाए यानी पाठी अनुभव में जाना, दो चीजें हमारे समझनी है हमारे। कौन कौन सी, एक बाद में उपयोग में आएंगी, और एक उपयोग में आएंगी तो फिर जब उपयोग में आएंगी तो हमें अनुभव आएगा। हाँ, तो दादा हमें आप बता रहे हो अनुसरण लेने से ये होता है वो होता है, शास्त्र पढ़ने से ये होता है वो होता है, तो पढ़ते जाओ, जब समय आएगा ना
आप कहोगे दादा आपने 2 साल पहले क्लासेस शुरू की थी, आज 2024-25 में ना सच में हमें बहुत फायदा हो रहा है। अभी चेतन भाई हमारे पूछ रहे थे कि दादा 6 साल में कैसे होगा, हमने उनको बता दिया। अब उन्हें हमारी बात पे अगर विश्वास प्रतीति होगी तो ठीक है, नहीं तो हम कह रहे हैं भैया पाठी अनुभवे जाना। हाँ, पाठी अनुभवे जाना, बाद में जब अनुभव आएगा ना तब तुम जान लोगे कि दादा ठीक कहते थे, भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बुढ़ापे में पढ़ाई नहीं होगी, अभी उम्र है, पढ़ लो, बाद में नहीं पढ़ाई होगी, फिर समय निकल जाएगा हाथ से, सब निकल जाएगा, चिड़िया चुग गई खेत, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये चीजें जो है ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं करता हूँ, मेरे साथ होता है, बट मैं आपको वो शब्दों से बता नहीं सकता। ठीक है जी, शब्दों में मैं आपको ये बता रहा हूँ जो श्री चक्कर स्वामी महाराज के वचन है, इसके अर्थ भी आपके पास हैं। अभी आप इसका अर्थ एज इट इज जो लिखा है या बताया जा रहा है वो आप ले लीजिए, घेपे ले लीजिए, घेपे यानी अंदर रखते जाए, अपने अंदर दिमाग में डालते जाओ। पाठी अनुभवे जाना, बाद में आप अनुभव से जानोगे सच में ये बात ऐसे ही होती है। मेरे को एक एक्सपीरियंस आया, मैंने जब अनुसरण लिया, दीक्षा ली, तो मुझे 2-3 साल बाद कोई मिला नॉर्थ इंडिया का, वो एक लड़की थी, वो मेरे फ्रेंड की सिस्टर थी। उसको जो पता चला कि मैं ऐसे बैंक में था और मैंने सब कुछ छोड़कर लिया तो बड़ी हैरान हुई, कहती ऐसे कैसे हो सकता है। शी मेट मी एंड मुझे अकेले में बात कर रही थी, कहती मैंने सब सुना है कि आप ऐसे ऐसे वेल टू डू फैमिली और अच्छी जॉब में थे, आपने, कहती लोग तरसते हैं और वेल टू डू कह रहे थे, आपने छोड़ क्यों दिया। तो मैंने उसे एक बात बोली कि ये किताब जो है सूत्र पाठ, इसको मैं पढ़ता था, तेरा भाई भी पढ़ता था, मुझे ना इसमें से कुछ बातें एक्सपीरियंस में आई, 2-4-5, मेरे को ये भी बात समझ आई कि ये 2-4 बातें एक्सपीरियंस में आ रही हैं तो ये पूरी की पूरी बुक जो है ना मेरे एक्सपीरियंस में आएगी कभी ना कभी। ये मुझे प्रतीति हो गई। मैंने कहा, मैंने फिर अनुसरण ले लिया और आज मैंने कहा धीरे धीरे, मुझे 3 साल तब हुए थे, आज 20 साल हो गए, इतने अनुभव आ रहे हैं, इतने अनुभव आ रहे हैं, इतने अनुभव आ रहे हैं, आए भी, आएंगे भी, आज भी आ रहे हैं। आप मान सकते हो, मैंने उसको कहती थी मेरे लिए क्या है अगर आप ये सब कहते हो, कहती आपने ये कपड़े क्यों डाले, सिर क्यों मुंडाया, घर क्यों छोड़ा, मुझे, मैंने कहा जी मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने, तुम्हारे को क्या चाहिए, कहती गाड़ी चाहिए, घोड़ी चाहिए, शादी चाहिए, बेटे चाहिए, नौकरी चाहिए, मुझे कोठी चाहिए। ठीक है, तुम लोगों जॉब करो, तुम्हारा टारगेट ही है, मेरा टारगेट परमेश्वर है। कहती आपको पूरा यकीन है, मैं कहा मुझे 100% प्रतीति है कि इस किताब के मार्फत मुझे परमेश्वर मिलेंगे, नहीं भी मिले ना तो उसमें लिखा हुआ है, मेलिए जन्म दिदले, मौलिए दिदले, सिदनिया दिदले, रुमनिया दिदले, माँ है एक जन्म एथ दी जो माँ काय होइल ते पाही जो। सादी सी बात है, एक जन्म चक्कर समय अगर है मुझे दे दो, आपने बहुत से जन्म बीवी को दिए, पति को दिए, बच्चों को दिए, एक जन्म मुझे दे के देखो, फिर जो होगा माँ काय होइल, क्या होगा आप खुद ही देख लेना। देखो ये सूत्र पे मुझे ना, इस वचन पे मुझे पूरा प्रतीति है कि बहुत कुछ होगा। ये क्या हो गया, पाठी अनुभवे जाना। ऐसे आप जितने भी सूत्र हैं, आचार विचार 9 प्रकरण के, ये कैसे करना है, घेईजे घोकीजे पाठी मग काले करो नहीं उपयोगा जाए, फिर उसका अर्थ जो है, आता के तब ऐसे घेपे, मग पाठी अनुभवे जाना। तो ये पहला जो है घेईजे गोकीजे, ये वचनों पर है, और घेपे जो है वो अर्थ पर है। ठीक है जी, अब आते हैं अगले सूत्र पे इसके। अब सूत्र महत्व का है, कैसे, देखिए
बड़ा ही सुंदर है। ये देखिए 147 क्या कहता है? हे वचन, हे वचन, हे वचन, यानी पीछे जो बोला गया, हे अद्रित शास्त्र किंगा, हे होनी कवनाचे घर नारी गे, और उसी ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर बताए गए वचन। श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने कहीं सूत्र नहीं कहा इसे, पर व्याकरण की दृष्टि से जब हम इनके बहुत ज्यादा अर्थ लगाते हैं व्युत्पत्ति व्युत्पन्नता के, तो इसे हम शास्त्र व्याकरण की भाषा में से सूत्र कहते हैं। श्री चक्रधर महाराज नहीं कहते हे सूत्र, हा सूत्रार्थ, सूत्र जाओ ने दीजिए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? अर्थ तो प्रकरणवश, अर्थ तो प्रकरणवश वो यहाँ नहीं है, वो वाली कहीं और है, सूत्र वो वाला, वचन वो कहीं और है। वो भी हम करेंगे अभी, नेक्स्ट वीक आएगा उसके, उसका भी, और भी नेक्स्ट वीक में और भी बहुत सूत्र आएंगे अभी, और जो शास्त्र के बारे में। फिलहाल हमने यहीं पे जो कंटिन्यू करना है। हे वचन, हे यानी ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर जो परमेश्वर ने वचन दिए हैं। हा वचन अर्थ, यानी अत्ता चेत वैसे घेपे में जो वचन का अर्थ है, अर्थ तो प्रकरणवश। दोबारा से बोलता हूं, हे वचन, यह जो ब्रह्म विद्या के वचन है। हा वचनार्थ, यानी जो अर्थ आपको मैं अभी बता रहा हूं, या उस प्रकरण के हिसाब से जो वचन का अर्थ है। दो बातें हो गई हैं, ये दोनों बातें मैंने आपको बताई हैं। 145 में घेजे गोकीजे में वचन आएगा, आता चेता वैसे घेपे में वचन का अर्थ आएगा। 145 वचन पे लागू होता है सिद्धांत, 146 वचनार्थ पे लागू होता है। इसलिए ये अब आगे उसने ये बात बता दी, यह वचन और इस वचन का यह वाला अर्थ, हा वचनार्थ। ठीक है, खाली वचनार्थ बोलते तो यानी वचन का अर्थ एक ही होता। हाँ बोल दिया यानी अभी हम जो प्रकरण के हिसाब से आपको वचन का अर्थ बता रहे हैं। बात समझ आ रही है? वचन एक ही है, और उस वचन का हा यानी यह अभी जो प्रकरण के हिसाब से वचन का अर्थ है। दो बातें आपको बता दी। अब आप मान लो प्रकरण के हिसाब से वचन अर्थ भूल गए, भूल गए कि चक्कर तुम्हारा ने वचन तो बोला है, तो इस वचन का अर्थ क्या है वो हमें याद नहीं है, क्योंकि हम वचन याद करते हैं, वचनों के अर्थ याद नहीं करते। आप 1250 वचन पढ़ेंगे, पर आपने कभी वचनों के अर्थ को याद किया? नहीं किया। जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में उसकी याद करने की। क्यों? उसका रीजन है, मार्गों में वचन के अर्थ पढ़ाते हैं, बताते हैं, उसका एक सेट पैटर्न है। वो जो निष्णात होना है वो वचन अर्थ लेते हैं। अब आप लोग कहते हैं मेरे को आता है मैंने इस वचन का अर्थ दादा ये सुना है या पढ़ा है, ये अर्थ सही है क्या? अब इस वचन का अर्थ प्रकरण के हिसाब से लेना होता है। कई बार क्या होता है, प्रकरण कुछ और होता है और पर अर्थ हम कुछ और पर समझ लेते हैं। ठीक है जी, वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, बहुत से लोग हैं जो सेल्फ स्टडीज करते हैं, घर में बैठकर पढ़ते हैं, उनके पास अर्थ तो तीन तीन आ जाते हैं, पर उस अर्थ को प्रकरण के हिसाब से सही है, उचित है या नहीं है, वहां थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कल हमारे माता जी पूछ रहे थे कि जिज्ञासा करावी मग अक्षर ना रीगे, तो यहाँ लागू होता है उपयोगा जाए में? हाँ बिल्कुल होता है। मुझे थोड़ा सोचना पड़ा वहां पर, ये क्या क्या रही हैं। थोड़ी देर बाद मुझे जो थोड़े देर एनालिसिस में हुआ कि हाँ ये वचन हमारे लिए करंटली एप्लीकेबल है।
तो ये हा यानी स्पेसिफिक है। तो अब यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सी चक्कर में हमारा ठीक है, मान लो आपका अर्थ भूल भी गए, आगे उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बोल दी, ये वाली देखो। कहते हैं टेंशन नहीं लेने का, चक्रधर महाराज कहते हैं, कहते हैं वचन का अर्थ अगर भूल भी गया ना, वचन जावो ने दीजे, वचन हमने जाने नहीं देना, वचन हमने भूलना नहीं है। हाँ जी, बस कहते हैं वचन का अर्थ भूल भी जाए तो परेशान नहीं होना, कंफ्यूज घबरा नहीं जाना। दादा हमें तो वचन का अर्थ ही भूल गए सारे, क्या करें, बड़ी मुश्किल से अपने पढ़ा था सुना था। नो टेंशन, श्री चक्रधर महाराज ने बोल दिया, वचन जाओ ने दीजे, वचन तुमने अच्छी तरह से रट लेने, घोकीजे घोक कर लेना है। घोकना यानी रट्टा मारना यानी याद करना। हाँ जी, तोता रट होनी चाहिए सूत्रों की, 1250 सूत्र ऐसे ही मुंह नहीं होने चाहिए, तब तो मजा है। कैसे होना चाहिए? पानी की तरह। 9 प्रकरण तो आपको उंगलियों पे होने चाहिए, मैं तो उंगलियों पे 9 प्रकरण गिनता हूँ या पढ़ाता हूँ। अन्यवृत्ति के 10 वचन, नाम 6 उंगलियां टिप्स, ठीक है। विद्या मार्ग 5 इधर 5 इधर, फिर 6 6। युग धर्म में 4 4, करके देख लेना। हम्म, आपको समझ आ जाएगी। हे वचन हा वचनार्थ वचन जाओ ने दीजे, यानी यह वचन उस वचन का हा वचनार्थ जो उस टाइम प्रकरण वच के हिसाब से है। वचन जावो ने दीजे, वचन आपने नहीं बोलना, वचन याद रखना है, ठीक है जी। तो ये शास्त्र अभ्यास का सिद्धांत बना रहेगा। अब वो कहेंगे कि वचन का अर्थ हमें याद ही नहीं रहेगा तो बात कैसे बनेगी? श्री चक्रधर महाराज कहते हैं ये ना वो है अलादीन का चिराग, वचन को बार बार रगड़ोगे ना, अर्थ अपने आप सामने आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, प्रैक्टिकल है। आप 9 प्रकरण का धीरे धीरे पाठ करते रहो, आप 5 वचन या 2 वचन धीरे धीरे पढ़ो तोड़ तोड़ के, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं से कुछ अर्थ आ रहा है बाहर। हाँ, मैं एक एक वचन को ना कई बार अलग अलग तरीके से रगड़ता हूँ, तो मुझे अलग अलग अर्थ नजर आते, उसमें से गिरते हैं मेरे लिए। अब आपको वचन जाओ निधि जी का दूसरा अर्थ बताऊं। हमारे कहते हैं मैंने वचन दिया है, ये वचन मैं जाया नहीं जाने दूंगा। प्राण जाए ना जाए, है ना हिंदी में, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो महाराज कहते हैं वचन यानी मैंने जो वचन आपको पढ़ाया है, बताया दिया है, वो मैं जाने नहीं दूंगा, मैं वचन को पूरा पालन करूंगा। ये भी उसका अर्थ निकलता है। और अभी हम शास्त्र अभ्यास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर के हिसाब से पहले वाला अर्थ लागू होता है। हाँ, ये जो अर्थ है ये उत्पत्ति का अर्थ है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। माना कहते हैं वचन जाओ नहीं दीजिए, कि मैंने जो वचन दिया है आपको कि केवल वेद केवल अच्छी प्राप्ति, नामे वेद नामे बोध नामे अनुसरण नामे स्मरण, नाम प्राप्ति ते करी, कि नाम स्मरण से प्राप्ति होती है। प्रसाद सेवे तब पुरुषी पुरुष धर्मी दक्ष होए, अविधि अविधि जाए, गेले सत्व, 6 बातें 10 बातें प्रसाद सेवा के लाभ बता दिए। 10, किसी किताबों में 6 है, कहीं 10 है, 10। प्रसाद सेवा के 10 फायदे बता दिए, होता है, करके देख लो। नाम से, नामे वेद नामे वो सारे 10 बातें होती हैं, 10 कार्य होते हैं नाम स्मरण से। नाम सहायते करी, नाम एते विघ्न हरि, नाम प्राप्ति तक, नाम प्राप्ति तक करी।
मेरे को पूरे सूत्र पाठ में एक ही बात नजर आई जो कहता है कि प्राप्ति किससे होती है। एक ही वचन है, नाम प्राप्ति ते करी, केवल वेदे कैवल्याची प्राप्ति। केवल के वेद से कैवल्य की प्राप्ति होती है। केवल का वेद होने के बाद क्या होगा? नामे वेद, नामे बोध, नामे अनुसरण, नामे स्मरण, नाम प्राप्ति दे करी। इस चक्कर स्वामी महाराज ने ये वचन दिया है कि जो मेरा नाम लेगा उसे वेद होगा, जो मेरा नाम स्मरण करेगा, नाम लेगा, उसे बोध होगा, जो मेरा नाम लेगा उसको अनुसरण घड़ेगा, जो मेरा नाम लेगा उसका ही स्मरण माना जाएगा। उसके बाद जो 5 हेल्प हैं वो अनुसरले के लिए हैं, बिना अनुसरले के अनुसरण वाले के लिए भी है। नाम सहायता करिए, नाम एते विघ्नहरि, जो 5 हैं। और आखिर में वो कहते हैं नाम प्राप्ति ते करिए, नाम ही आपको ईश्वर की प्राप्ति करवाएगा। हम आप बोलोगे महात्मा ये नाम लेने से ईश्वर मिल जाते हैं क्या? खाली प्रतिष्ठानी श्री चांगदेव और बोलते रहो, आगे जो भी हमने बोलना है, तो क्या ईश्वर मिल जाएंगे? मैं कहता हूँ भैया, ईश्वर ने वचन दिया है कि जो मेरा नाम लेगा उसको मैं प्राप्ति दूंगा। अब मुझे तो अभी तक प्राप्ति नहीं, आप कहोगे जब मेरा शरीर छूट जाएगा ना तब नहीं प्राप्ति होगी, ये मुझे प्रतीति है। तो मैंने उदाहरण अच्छी तरह से पढ़ा है। हाँ, आप भी पढ़िए, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, वचन है, वचन हा वचनार्थ, वचन जाओ ने दीजिए। 35 हो गए, हमारी क्लास का टाइम हो गया। अब इसके बाद मैं आपको खत्म करता हूँ। काकू कक्षा भावार्थ प्रकरण, हम इसको टच कर लेते हैं थोड़ा सा, बाकी कल पढ़ेंगे। कहता है अब अर्थ कैसे समझना है। वचन का जो अर्थ है उसको हा वचनार्थ बोल दिया, उसमें कोई रहस्य तो नहीं है। वचन के बारे में तो आपने बोल दिया, वचन जाओ नहीं दीजिए। तो अर्थ के बारे में कैसा है, अर्थ हमें कैसे समझना है? तो वो कहते हैं काकू कक्षा भावार्थ प्रकरण जानावे, जानना चाहिए, फिर उसका अर्थ अपने आप आपको समझ आएगा। काकू कक्षा भावार्थ और प्रकरण 4 चीजें हैं। 4 दृष्टिकोण से हर सूत्र का एनालिसिस हमने करना है। चारों के एनालिसिस के बाद हमें ये समझ आएगी कि ये सूत्र काकू है, कक्षा है, भावार्थ है या प्रकरण के हिसाब से। वचन का अर्थ निकालने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि ये श्री चक्र महाराज ने वचन दिया है, इसका ये किस लिहाजा में, किस ढंग से बोला गया है। 4 ढंग हैं, काकू, कक्षा, भावार्थ और प्रकरण। जानावे यानी जानना चाहिए कि सूत्र किस प्रकार का है। ये हम कल करेंगे। काकू क्या होता है, कक्षा क्या होता है, भावार्थ क्या होता है, काकू क्या होता है? प्रकरण क्या होता है। दंड काकू क्या होता है महात्मा जी? हाँ जी, काकू क्या होता है? कल करेंगे। कल बताओ। हाँ, टाइम हो गया, बाकी